बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। मैं हूं आपका ट्यूटर ज़ीशान अशरफ और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल ट्यूटर ज़ीशान ऑनलाइन। उम्मीद है कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। आज के इस लेक्चर के अंदर हम सी लैंग्वेज के अंदर अरे को देखेंगे। अरे क्या है, किस तरह से डिक्लेयर करते हैं, इसको यूज़ क्यों करते हैं, इसके एडवांटेजेस क्या हैं, इसके डिसएडवांटेजेस क्या हैं, इसकी कितनी टाइप्स हैं, इसकी कितनी फॉर्म्स हैं, और एक छोटी सी प्रैक्टिकल एग्जांपल के साथ इसको इंप्लीमेंट करेंगे। सबसे पहले देखते हैं अरे क्या है। अरे इज अ कलेक्शन ऑफ सेम डाटा टाइप आइटम्स विच इज स्टोर्ड एट कंटीजियस मेमोरी लोकेशंस। अरे एक सेम डाटा टाइप आइटम की कलेक्शन है जो मेमोरी के अंदर कंटीजियसली स्टोर होती है। मेमोरी से मुराद यहाँ पे प्राइमरी मेमोरी है और कंटीजियस से मुराद साथ साथ एक जगह पे इकट्ठी ग्रुप की फॉर्म के अंदर। मेमोरी के अंदर स्पेस इस तरीके से एक ब्लॉक रिजर्व होगा जब भी हम अरे की बात करेंगे। यहाँ पे एक बेसिक क्वेश्चन है, व्हाई वी नीड एन अरे। हमें अरे की जरूरत क्यों पड़ती है या हम अरे को क्यों यूज करते हैं। आंसर ये है, जब हम मल्टीपल वेरिएबल्स को डिक्लेयर करते हैं तो उनके नेम हमेशा डिफरेंट रखने पड़ते हैं। जब बहुत ज्यादा वेरिएबल्स होंगे और हमें उनके डिफरेंट नेम के साथ वर्किंग करनी पड़ेगी तो बड़ा मुश्किल हो जाता है उनको सेपरेट नेम रखना और उन नेम के साथ काम करना डिफिकल्ट हो जाता है। फिर ये है कि जब वेरिएबल्स डिक्लेयर करते हैं मेमोरी के अंदर तो वो डिस्पर्स पोजीशन के ऊपर होते हैं। वो अलग-अलग रैंडमली जहां पे ऑपरेटिंग सिस्टम को स्पेस मिलती है वो उसको डिक्लेयर कर देता है। तो तमाम वेरिएबल्स जरूरी नहीं है कि एक लोकेशन के ऊपर हो, वो डिफरेंट लोकेशंस के ऊपर हो सकते हैं। उनको एक्सेस करना मुश्किल होता है एज कंपेयर टू अगर हम कंटीजियस मेमोरी लोकेशन के साथ वर्क करें। तो इसमें अरे का बुनियादी मकसद यही है कि हम मेमोरी के अंदर सेम नेम के साथ मल्टीपल आइटम्स को डिक्लेयर करवाते हैं। एन अरे कंसिस्ट ऑफ फिक्स साइज। जब हम अरे को डिक्लेयर करवाएंगे तो इसका साइज फिक्स होगा, वो चेंज नहीं होगा। प्रोग्राम की एग्जीक्यूशन के वक्त इसका जो साइज डिक्लेयर हो जाएगा उतना ही साइज रहेगा, ना वो साइज कम होगा और ना वो साइज ज्यादा होगा। मेमोरी रिजर्व हो गई, चाहे तो आप उसको यूज करें, चाहे तो आप उसको यूज ना करें। अगर आप उसको यूज नहीं कर रहे तो मेमोरी का वेस्टेज है, इसका साइज चेंज नहीं होगा ड्यूरिंग द एग्जीक्यूशन। द नेम ऑफ अरे इज सेम फॉर ऑल इट्स एलिमेंट्स बट द इंडेक्स नंबर आर डिफरेंट। अरे के अंदर तमाम के तमाम जो एलिमेंट्स हैं उनका नेम एक ही होगा जो अरे का नेम है, लेकिन उनके अंदर जो इंडेक्सेस हैं वो डिफरेंट होंगे। उन इंडेक्सेस की बेस के ऊपर उनको डिटरमिन किया जाएगा, रिकॉग्नाइज किया जाएगा। इन सी लैंग्वेज स्टार्टिंग इंडेक्स ऑफ एन अरे इज 0 एंड इट एंड्स एट n-1। सी लैंग्वेज के अंदर अरे का इंडेक्स 0 से स्टार्ट होगा और n-1 तक एंड करेगा। n क्या है? n उसके अंदर उसका साइज है। लेट्स सपोज अगर हमारे पास कोई भी अरे है, उसका जो पहला इंडेक्स होगा जिसको स्टार्टिंग इंडेक्स कहते हैं वो 0 होगा, उसके बाद 1 2 3 एंड 4। ये फिफ्थ साइज की अगर अरे है तो 0 से इसका इंडेक्स स्टार्ट हो रहा है और 5-1 4 के ऊपर ये एंड हो रहा है। डेटा एलिमेंट्स कैन बी एक्सेस्ड रैंडमली थ्रू इंडेक्स नंबर विद अरे नेम। अरे के अंदर मौजूद तमाम एलिमेंट्स को रैंडमली या 1 by 1 करके एक्सेस किया जा सकता है अरे के नेम और इसके इंडेक्स नंबर के साथ। लेट्स सपोज ये हमारे पास एक अरे है और इसके ऊपर कुछ वैल्यूज पड़ी हुई हैं 10 20 30 40 एंड 50। इसके अंदर से हमें अगर 40 को एक्सेस करना है, इसका अगर नेम ARR अगर रखते हैं, अरे ऑफ 3 के ऊपर 40 की वैल्यू को एक्सेस कर सकते हैं। अरे ऑफ 2, अरे ऑफ 0, अरे ऑफ 1,
अरे ऑफ 4। इस तरीके से अरे नेम और उसके साथ उसके इंडेक्स नंबर को यूज करते हुए उस वैल्यू को एक्सेस किया जा सकता है। अरे नेम इज यूज्ड एज अ रेफरेंस। अरे का जो नेम है वो इसका रेफरेंस है। तमाम एलिमेंट्स के लिए नेम सेम होगा। अरे का नेम उसका रेफरेंस है। मेमोरी के अंदर जिस तरह से आपने पॉइंटर वेरिएबल को एड्रेस स्टोर करवाया था, किसी भी वेरिएबल का एम्परसेंड सिंबल यूज करने की जरूरत नहीं है, डायरेक्टली नेम ही रेफरेंस के तौर पे यूज हो सकता है। अब देखते हैं अरे की कौन कौन सी टाइप्स हैं। टाइप्स ऑफ अरे इन सी लैंग्वेज। सी लैंग्वेज के अंदर अरे की कितनी टाइप्स हैं? देयर आर 2 टाइप्स ऑफ अरेज। सी लैंग्वेज के अंदर अरे की 2 टाइप्स हैं। कौन कौन सी? नंबर 1 सिंगल डायमेंशनल अरे और नंबर 2 मल्टी डायमेंशनल अरे। सिंगल डायमेंशनल अरे एक सिंगल डायमेंशन के ऊपर मुश्तमिल है जो अलोंग एक्स एक्सिस है या अलोंग वाई एक्सिस है। ये इस तरह से भी हो सकती है और ये इस तरह से भी हो सकती है। इसके अंदर जो डायमेंशन है वो सिंगल डायमेंशन है, जबकि मल्टी डायमेंशन अरे एक ऐसी अरे है जिसके अंदर रोज एंड कॉलम्स हैं। टेबुलर फॉर्म के अंदर अरे है जो मल्टी डायमेंशनल कहलाएगी। इसके अंदर मल्टीपल रोज हैं और मल्टीपल कॉलम्स हैं। रोज एंड कॉलम्स के ऊपर मुश्तमिल टेबुलर फॉर्म के अंदर मल्टी डायमेंशन अरे है। मैट्रिसेस के प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए मल्टी डायमेंशनल अरे को यूज करते हैं। अब इसकी मुख्तलिफ फॉर्म्स को देखते हैं। फॉर्म्स ऑफ अरे इन सी लैंग्वेज। देयर आर मल्टीपल फॉर्म्स ऑफ अरेज अकॉर्डिंग टू डेटा टाइप्स। डेटा टाइप के हवाले से अरे की डिफरेंट फॉर्म्स हैं। इंटीजर अरे है, फ्लोट अरे है, कैरेक्टर टाइप की अरे है, पॉइंटर अरे है। मुख्तलिफ डेटा टाइप के पॉइंट ऑफ व्यू से सी लैंग्वेज के अंदर मुख्तलिफ टाइप्स की अरे को डिक्लेयर करवाया जाता है और उनको यूज किया जाता है। इंटीजर अरे के अंदर इंटीजर टाइप का डाटा होगा, फ्लोट अरे के अंदर फ्लोट की वैल्यू होगी, कैरेक्टर अरे के अंदर कैरेक्टर्स होंगे और पॉइंटर अरे एक स्पेशल टाइप की अरे है जिसमें मल्टीपल कैरेक्टर्स आ सकते हैं। आने वाले लेक्चर्स के अंदर इनको तफसील के साथ डिस्कस करेंगे। अब देखते हैं सी लैंग्वेज के अंदर अरे को किस तरह से डिक्लेयर करते हैं। डिक्लेरेशन ऑफ अरे इन सी लैंग्वेज। देयर आर मल्टीपल वेज टू डिक्लेयर एन अरे। सी लैंग्वेज के अंदर अरे को मुख्तलिफ तरीकों के साथ डिक्लेयर करवाया जा सकता है। डिस्कस ऑल द मेथड वन बाय वन इन लेक्चर्स। आने वाले लेक्चर्स के अंदर हम इन तमाम मेथड्स को वन बाय वन करके डिस्कस करेंगे। अभी हम सिंपल डिक्लेरेशन मेथड ऑफ अरे को देखते हैं कि एक सिंपल मेथड क्या है जो सी लैंग्वेज के अंदर अरे को डिक्लेयर करवाने के लिए यूज होता है। जब भी अरे को डिक्लेयर करेंगे तो उससे पहले उसकी डाटा टाइप आएगी, उसके बाद अरे का नेम है और स्क्वायर ब्रैकेट के साथ उसका साइज आ जाएगा, लास्ट के ऊपर सेमीकोलन है। लेट्स सपोज हम एक इंटीजर टाइप की अरे जिसका साइज 5 है अगर डिक्लेयर करवाना चाहते हैं तो उसका सिंटैक्स कुछ इस तरह से होगा। डाटा टाइप इंट, अरे का नेम ARR, स्क्वायर ब्रैकेट्स, इसमें साइज और लास्ट के ऊपर सेमीकोलन। इस कमांड के साथ मेमोरी के अंदर अरे डिक्लेयर होगी। इसका इंडेक्स 0, 1, 2, 3, लास्ट इंडेक्स 4। इसके अंदर रेंडमली अरे के नेम और इंडेक्स नंबर के साथ किसी भी इंडेक्स से वैल्यू को एक्सेस भी कर सकते हैं और किसी भी इंडेक्स के ऊपर वैल्यू को स्टोर करवा सकते हैं। अब बात करते हैं इसके एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस की। अरे का सबसे बड़ा एडवांटेज ये है कि इसके अंदर जो मेमोरी डिक्लेरेशन होती है वो कंटीजियस होती है। तमाम के तमाम डाटा एलिमेंट्स मेमोरी के अंदर साथ साथ होते हैं और एक नेम के साथ उनको एक्सेस किया जा सकता है। एक साथ होने की वजह से उनको एक्सेस करना फास्ट है, जबकि
इसके डिसएडवांटेजेस के अंदर इसका सबसे बड़ा डिसएडवांटेज ये है कि अरे का साइज फिक्स है, ये स्टैटिक है। जो साइज डिक्लेयर करेंगे एग्जीक्यूशन के वक्त उसका साइज चेंज नहीं होगा, फिक्स रहेगा। जितने इंडेक्सेस के ऊपर डाटा मौजूद है वो यूज होगा, और अगर किसी इंडेक्स के ऊपर डाटा नहीं स्टोर करवाया, वो उसको यूज नहीं किया, तो वो मेमोरी वेस्ट हो जाएगी। जितनी देर प्रोग्राम की एग्जीक्यूशन रहेगी अरे के साइज की मेमोरी रिजर्व रहेगी, चाहे उसको यूज करें या उसको यूज ना करें। इस केस के अंदर अगर हम इसके साइज को देखें तो इंटीजर टाइप का एक वेरिएबल 4 बाइट लेता है, तो 5 इंडेक्स की अरे मेमोरी के अंदर 20 बाइट मेमोरी रिजर्व करेगी। प्रोग्रामिंग इंप्लीमेंटेशन, अब छोटी सी एग्जांपल के साथ अरे को इंप्लीमेंट करते हैं कि सी लैंग्वेज के अंदर अरे को किस तरह से डिक्लेयर करते हैं, इसको किस तरह से वैल्यू साइन करते हैं, और किस तरह से इसके इंडेक्सेस के ऊपर पड़ी हुई वैल्यू को एक्सेस करते हैं। सी लैंग्वेज के अंदर अरे को किस तरह से इंप्लीमेंट करते हैं, आइए देखते हैं। ये हम सी के कंपाइलर के अंदर मौजूद हैं, कोड स्क्रीन के ऊपर लिखा हुआ है। इसको मैं लाइन बाय लाइन एक्सप्लेन करता हूं, उसके बाद स्टेप बाय स्टेप इसको ट्राई रन करूंगा, और आखिर पे इसको कंपाइल और रन करके रिजल्ट स्क्रीन के ऊपर डिस्प्ले करूंगा। हेडर फाइल इंक्लूड करने के बाद इंट मेन से मेन फंक्शन को स्टार्ट किया। एक इंटीजर टाइप की अरे जिसका नाम ARR है और जिसका साइज 5 है मेमोरी के अंदर डिक्लेयर करवाई। अरे ऑफ 0 को वैल्यू साइन की 10, अरे ऑफ 1 को वैल्यू साइन की 20, अरे ऑफ 2 को वैल्यू साइन की 30, अरे ऑफ 3 को वैल्यू साइन की 40, और अरे ऑफ 4 को वैल्यू असाइन की 50। पांचों इंडेक्सेस के ऊपर मुख्तलिफ इंटीजर वैल्यूज असाइन करवा दी। प्रिंटफ के साथ स्क्रीन के ऊपर मैसेज डिस्प्ले होगा, साइज ऑफ अरे इन मेमोरी इज इक्वल टू, कहां से लेंगे, साइज ऑफ के फंक्शन को कॉल किया और उसके अंदर अरे के नेम को पास कर दिया। ये अरे का साइज जो मेमोरी के अंदर डिक्लेयर हुआ होगा वो कैलकुलेट करेगा बाइट्स के अंदर और डिस्प्ले कर देगा। प्रिंटफ के साथ न्यू लाइन के ऊपर मैसेज आ जाएगा, मेमोरी एड्रेस ऑफ अरे इज इक्वल टू, अरे का नेम पास किया एज अ रेफरेंस, तो इसका रेफरेंस डिस्प्ले होगा। प्रिंटफ के साथ न्यू लाइन के ऊपर मैसेज आ जाएगा, वैल्यू एट 0 इंडेक्स इज इक्वल टू, कहां से लेनी है, अरे ऑफ 0 से। प्रिंटफ के साथ न्यू लाइन के ऊपर मैसेज आ जाएगा, वैल्यू एट 1 इंडेक्स इज इक्वल टू, अरे ऑफ 1। इसी तरीके से अरे ऑफ 2, अरे ऑफ 3, अरे ऑफ 4, रिटर्न 0 और मेन फंक्शन को क्लोज कर दिया। अब मैं इसको स्टेप बाय स्टेप ड्राई रन करता हूं। मेन फंक्शन से इस प्रोग्राम की एग्जीक्यूशन स्टार्ट होगी। इस लाइन के नतीजे में मेमोरी के अंदर एक इंटीजर टाइप की अरे डिक्लेयर होगी जिसका नाम ARR और इसका साइज 5। ये 0 इंडेक्स 1, 2, 3 और 4। अरे ऑफ 0 को असाइन कर दें 10, अरे नेम और 0 इंडेक्स। अरे ऑफ 1 को असाइन कर दें 20, अरे नेम और इंडेक्स नंबर। अरे ऑफ 2 को वैल्यू असाइन कर दें 30, अरे नेम और इंडेक्स 2। अरे ऑफ 3 के ऊपर 40 और अरे ऑफ 4 के ऊपर 50। प्रिंटफ के साथ स्क्रीन के ऊपर मैसेज आ जाएगा, साइज ऑफ अरे, साइज ऑफ का फंक्शन कॉल हुआ, अरे का नेम इंटीजर टाइप की अरे है, 5 साइज है, 20 बाइट। प्रिंटफ के साथ न्यू लाइन के ऊपर मैसेज आ जाएगा, मेमोरी एड्रेस मेमोरी के अंदर इसका जो भी एड्रेस होगा वो डिस्प्ले होगा। लेट्स सपोज उसके बाद प्रिंटफ के साथ न्यू लाइन के ऊपर मैसेज आ जाएगा, वैल्यू एट 0 इंडेक्स
कहां से वैल्यू लेनी है? अरे ऑफ 0 से। अरे ऑफ 0 इंडेक्स के ऊपर 10 है, 10 आ जाएगा। उसके बाद प्रिंट एफ के साथ न्यू लाइन के ऊपर 1 इंडेक्स के ऊपर अरे ऑफ 1 20, 2 इंडेक्स के ऊपर अरे ऑफ 2 30, 3 इंडेक्स के ऊपर अरे ऑफ 3 40, 4th इंडेक्स के ऊपर अरे ऑफ 4 50, लास्ट के ऊपर रिटर्न 0 और मेन फंक्शन क्लोज हो जाएगा। इस तरीके से स्क्रीन के ऊपर रिजल्ट्स डिस्प्ले होंगे। अब मैं इसको कंपाइल और रन करके रिजल्ट्स स्क्रीन के ऊपर डिस्प्ले कर देता हूं। कंपाइल और रन करने के लिए कंपाइल और रन के बटन के ऊपर क्लिक करेंगे। साइज ऑफ अरे इन मेमोरी 20 बाइट्स। मेमोरी एड्रेस ऑफ अरे is equal to 61FE8C. Value at 0 index is equal to 10. Value at 1 index is equal to 20. Value at 2 index is equal to 30. Value at 3rd index is equal to 40. Value at 4th index is equal to 50. बिल्कुल उसी तरीके से जिस तरह हमने उसको स्टेप बाय स्टेप ड्राई रन किया था। प्रेस एनी की टू कंटिन्यू। आपने देखा किस तरह से सी लैंग्वेज के अंदर एक इंटीजर टाइप की अरे को डिक्लेयर करवाया, उसके इंडेक्सेस के ऊपर वैल्यू को स्टोर करवाया और प्रिंटएफ के साथ उसके इंडेक्सेस के ऊपर स्टोर वैल्यू को डिस्प्ले किया। अगर आपका कोई क्वेश्चन हो तो कमेंट सेक्शन के अंदर आप पूछ सकते हैं। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो इसको लाइक करें, शेयर करें, कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार करें और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब के बटन पर क्लिक करके साथ घंटी के निशान को दबा दें ताकि हमारी आने वाली हर वीडियो का आपको फौरन पता चल जाए। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।